यहाँ पर धराली में जो हादसा हुआ उसमें मृतकों की संख्या बढ़ गई है। मृतकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है और अब तक 1300 लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है और अब भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको वहां से रेस्क्यू किया जाना है। लेकिन चुनौती रास्तों को लेकर है, मौसम को लेकर है, वहां तक पहुंचना भी इस वक्त मुश्किल है। जी, अब तक 1300 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और 2200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, किस तरह से ये जो है क्रेन फंसी हुई है और इसके बाद इसे निकालने की कोशिश की गई। एक मिट्टी वाले गड्ढे में फंसी हुई थी जहां पर गीली मिट्टी थी और इसके पीछे एक एम्बुलेंस थी। इसी तरह से हर जगह जो भी रास्ता धराली तक जाता है वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीआरओ, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम में लगातार स्थानीय प्रशासन, पुलिस सभी कोशिश में लगे हुए हैं कि वहां पर धराली में लोगों के पास किसी भी तरह से मदद पहुंच सके। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज किया गया है और फिलहाल अभी एक व्यक्ति की और मौत की खबर जो है उसकी पुष्टि हुई है। 6 के बाद अब ये आंकड़ा जो है 7 हो गया है और साथ ही साथ 2200 लोग जो है फिलहाल अभी भी फंसे हुए हैं, इसकी बात कही जा रही है और 1300 लोगों का फिलहाल रेस्क्यू किया जा चुका है। तो आपने देखा कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कोशिश है इस बात की कि रास्तों को ठीक किया जा सके, क्योंकि कई जगह पर बारिश के तेज बहाव की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और उससे रास्तों को काफी नुकसान हुआ है। अब ये तस्वीर जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये उस जगह की है जहां पर यह हादसा हुआ था, जिसमें आप पहले देखिए 13 ये जो तस्वीर ली गई थी ये 13 जून 2024 की तस्वीर है, जिसमें ये गांव पूरा हुआ करता था। खीर गंगा नदी जिसमें तेज बहाव के बाद ये बाढ़ से यहाँ पर आ गई थी और धराली गांव इसके इर्द गिर्द यहाँ पर बसा हुआ है। बराबर में भागीरथी नदी बहती है और ये खीर गंगा नदी में जो ऊपर से सैलाब आया उससे तमाम पूरा का पूरा गांव आगे जाकर भागीरथी नदी में जाकर मिल गया है। और ये ताज़ा तस्वीर है 7 अगस्त की सुबह 9:30 बजे के आसपास की सैटेलाइट की तस्वीरें, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यहाँ पर दरअसल हुआ क्या उस जगह पर जहां इतनी तबाही मची है कि जान माल का काफी नुकसान यहां पर हुआ है और रेस्क्यू के लिए बड़े स्तर पर अब यहां पर तैयारी की जा रही है। ये जो आप जगह देख रहे हैं यहां पर, ये वो गांव है जो 1 साल पहले की तस्वीर है। पूरा गांव यहां पर बसता था और ये जो नदी है खीर गंगा नदी है, इसको आप जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। इसमें सब कुछ हुआ जो एक ऊपर से बहाव सैलाब पूरा आया और यहाँ पर ये बीच में जो डेल्टा आपको बना हुआ दिख रहा है ये पूरा बहाव के साथ बह गया है और इस बहाव के बाद पूरा का पूरा गांव यहाँ पर तहस नहस हो गया है। अब इसके बाद आप उस तस्वीर को देखिए, जब ये सैलाब आया तब ये आप देखिए यहाँ पर जो आपको ये आइलैंड सा दिख रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर गायब हो गया है और ये जो आबादी इसके आसपास आप देख रहे हैं ये इसको बीच में से पार करते हुए खीरगंगा नदी सैलाब के साथ मिट्टी और पत्थरों के साथ आगे जाकर भागीरथी में मिल गई है। और ये तबाही इस कदर बड़ी थी कि जो तस्वीरें सबने देखी हैरान परेशान लोग उससे रह गए। और आसपास आप देखिए जो घर बने हुए हैं, यहाँ पर घर थे, लॉज थे, लोगों के रहने की जगहें थी, रेस्टोरेंट थे और ये तमाम चीज़ें तहस नहस हो गई हैं। और ये मलबे की एक मोटी परत है जो अब यहाँ पर जमा है, इसको खोजना है, इसको तलाशना है कि इसके नीचे जो लोग यहाँ पर थे वो हो सकते हैं और इसके लिए बड़े स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। लेकिन चुनौती इस बात की है कि वहाँ पर पहुँचा कैसे जाए। हवा के रास्ते वहाँ पर पहुँचा जा रहा है हेलीकॉप्टर के जरिए, लेकिन जो सड़कें हैं वो टूटी हुई हैं, उनको ठीक करने की कोशिश लगातार यहाँ पर की जा रही है।